जनता मनता का प्रोटेस्ट तो खत्म हो चुका है। हम लोग इसलिए चढ़े क्योंकि हमें भगवत मान का इस्तीफा चाहिए, केजरीवाल को मानना ही पड़ेगा। लेकिन फिर भी ये प्रोटेस्ट का जो मामला है वो शांत होने को तैयार नहीं है। इस प्रोटेस्ट के सीजेपी के जो लीडर थे अभिजीत दीपकिया, उनके जो साथी थे सौरभ दास, विजेता दैया और भी जो लोग थे, यह इस मामले को शांत होने देने के लिए तैयार नहीं है। पता नहीं ये क्या चाह रहे हैं, इनकी क्या मकसद है, मुझे समझ नहीं आ रहा है। ये दिखा रहे हैं कि ये जनता के जो विद्यार्थी हैं, जो छात्र थे उनके साथ में। इनका कहना है कि अगर आप जो छात्रों पर जो केस आया है, जो आरोप लगा है, उसको आप नहीं हटाते तो हम लोग फिर अनशन पे बैठेंगे, फिर आंदोलन करेंगे। तो सरकार ने इसका सीधा जवाब दिया है कि जो भी छात्र लड़कों पे मुकदमा हुआ है, वो सब अपना नीट का एडमिट कार्ड दिखा दे, या वो अब विद्यार्थी होने का, छात्र होने का कोई भी पहचान पत्र दिखा दे, उन पर से सारी धाराएं हटा दी जाएगी। लेकिन जहाँ तक कि मुझे पता है, और ये सारी चीज़ें सोशल मीडिया पे भी अवेलेबल है, कि उन जो भी मुकदमा उन पे लगाया गया उसमें तकरीबन 100 पे हत्या का मुकदमा है, उसमें से 60 या 70 लोगों पे बलात्कार का मुकदमा है, 40 से 50 लोगों पे जो चोरी का, उसमें 30 से 40 लोगों पे छीना झपटी का मुकदमा है। ऐसे आपराधिक लगभग 250 से 300 लोग हैं ऐसे आपराधिक मामलों में, उनका पहले से उनके ऊपर इतने सारे केस हैं। और ये जो अभिजीत दीपकिया और सौरभ दास है, इनके जो सीजेपी के लोग हैं, वो कह रहे हैं कि इनको छोड़ दिया जाए। पुलिस इनका गुलाम तो है नहीं। जो भारत का कानून व्यवस्था है वो इन कॉकरोचों का तो गुलाम नहीं है कि ये लोग जो बोलेंगे वो करेंगे, इनके डर से सब कुछ करेंगे, इनके डर से पूरा सरकार बदल दिया जाए। जो जहाँ तक सही है, सरकारें महाराष्ट्र, बिहार और भी जो राज्य थे, वहाँ पे जो भी छात्रों पर मुकदमे लगाए गए थे, उन सारे मुकदमों को हटा दिया गया है। लेकिन जो जंतर मंतर पे जो छात्र थे या छात्र के रूपी जो गुंडे थे, जिन्होंने जो आंदोलन किया था, उन पे लगे हुए मुकदमे अभी तक नहीं हटे हैं। वो कोर्ट में उसका फैसला होना बाकी है। सुप्रीम कोर्ट का भी इस पे वो वाक़या आया है, सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पे जवाब दिया है कि जिस पे जो संदिग्ध हैं, उनकी जाँच होगी, उनसे मुकदमा सीधे नहीं हटाया जाएगा। लेकिन ये लोग कह रहे हैं कि हम सुप्रीम कोर्ट से भी ऊपर हैं, कि हम जो बोलते हैं वही होगा, नहीं तो हम लोग फिर हड़ताल पे बैठ जाएँगे, हम लोग फिर से प्रोटेस्ट स्टार्ट करें, फिर से आंदोलन करेंगे। इन्हें ये नहीं पता कि अगर इस बार ये आंदोलन पे बैठे, तो इन्हें पुलिस के द्वारा क्या हाल इनका किया जाएगा, इनके बैठने के बाद इन्हें पता लगेगा। क्योंकि इनके पीछे का क्या मकसद, उसकी तो पूरी जाँच चल रही है कि इनके पीछे का क्या मकसद है। आपके पास एक डाटा है, आप चाहो तो आप वो गूगल पे जाके सर्च मार लो, या आप चैट जीपीटी से पूछ सकते हो। इनका जो 22.5 मिलियन फॉलोअर है, उसमें 50% फॉलोअर पाकिस्तान के हैं। और ये सारा डाटा पुलिस ट्रैक कर रही है, धीमे-धीमे सारा मामला सामने आ जाएगा कि ये सारे जो केस थे, इनके पास पाकिस्तान से, बांग्लादेश, इनके पास फंडिंग आ रही थी। उस पे जो जुनैद नाम का एक शख्स था, जिसने लाखों करोड़ों का खाना वहाँ फ्री में बाँट दिया। जो इंसान एक मोबाइल का शॉप चलाता है, उस इंसान के पास इतना पैसा कहाँ से आया कि वो वहाँ पे प्रोटेस्ट में बैठे लोगों के लिए बिरयानी और भी जो भी खाना था, समोसा, बर्गर, पिज़्ज़ा, इतने सारे खाना आ रहे थे। ये कहीं न कहीं इस पूरे प्रोटेस्ट में पाकिस्तान, बांग्लादेश और भी जगहों के लोगों का हाथ है। पुलिस पूरी छानबीन कर रही है, जल्द ही इन सारी चीज़ों का पता लग जाएगा कि इसमें किस-किस का हाथ था। और ये लोग जो चाह रहे हैं, इनकी जो मंशा है, इतनी आसानी से ये पूरी नहीं होने वाली। ये भारत है, यहाँ कानून व्यवस्था है, हर चीज़ की जाँच पड़ताल होती है। हाँ, थोड़ी देर से होती है, लेकिन होती ज़रूर है। ये ऐसे बेवकूफ़ हैं जो खुद को पढ़े लिखे बताते हैं, इनको इतना तक नहीं पता है, ये बोलते हैं कि गाली देना कोई कानूनन अपराध नहीं है। इनको भारत की कानून व्यवस्था के बारे में नहीं पता, खुद को बहुत पढ़ा लिखा, बहुत शिक्षित बताते हैं। भा भारत के संविधान में बहुत सारी ऐसी धाराएँ हैं जिसमें गाली देना गलत माना गया है। गाली देना उसमें अपराध है, उसे आपराधिक मामला उस पे दर्ज किया जा सकता है। मैं आपको कुछ धाराएँ बताता हूँ जिससे ये गाली देना एक अपराध है। बाकी आप लोग खुद गूगल या चैट जीपीटी से पूछ कर पता कर सकते हैं। मैं आपको कुछ धाराएँ बताता हूँ। बीएनएस धारा 352,
इस धारा के तहत जानबूझकर के गाली देना और किसी का अपमान करना ये कानूनी अपराध है और इसमें लगभग 2 साल तक की जेल या जुर्माना दोनों हो सकता है। अब आप बोलोगे कि ये जानबूझकर अपमान करना, तो इनमें जो बहुत सारे लड़की या लड़के थे या बहुत सारे जो एजेड व्यक्ति थे उन्होंने प्रधानमंत्री को गाली दिया, तो ये जानबूझकर दिया गया गाली था, इसमें ये धारा लग सकती है। दूसरी धारा बीएनएस धारा 351 आपराधिक धमकी, यदि गाली गलौज के साथ जान से मारने या किसी का नुकसान की धमकी दी जाती है तो इसमें लगभग 7 साल की सजा हो सकती है। इसमें बहुत सारे लड़कियों ने या लड़कों ने बोला था, मतलब बहुत अभद्र शब्द का इस्तेमाल किया था, मैं नहीं करूँगा इस्तेमाल। आपने उन सारी वीडियो को देखा होगा या वीडियो में ऐड कर दूँगा, मैं उन शब्दों का इस्तेमाल नहीं करूँगा कि मोदी जी के बारे में इन्होंने बहुत सारे ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया था जिसमें ये धारा भी उन पे लग सकती है। एक धारा है बीएनएस धारा 296 सार्वजनिक अश्लीलता, यदि किसी सार्वजनिक स्थान पर अश्लील भाषा या शब्दों का प्रयोग किया जाता है तो इसमें भी उनमें कारावास या जुर्माना हो सकता है। अब जब वो एक प्लेटफॉर्म पे उनकी वीडियो बन रही है या वहाँ पे लाखों बच्चे हैं, लाखों इंसान वहाँ पे हैं, वहाँ आप गाली दे रहे हैं या आप आपकी वीडियो बने, वीडियो आपकी वायरल हो रही है, तो ये एक गाली सामाजिक गाली हो जाता है जो आप बहुत सारे लोगों के सामने दे रहे हैं। एक धारा और है बीएनएस धारा 79 महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाना, यदि गाली या अभद्र शब्दों का प्रयोग से किसी महिला के खिलाफ उसकी गरिमा का अपमान होता है तो ये भी एक दंडनीय अपराध है। ये तो अभी बस मैंने 4 धाराएं बताई, और भी धारा है, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी इसलिए मैंने सारी धाराओं को आप लोगों को नहीं बताया, आप खुद भी गूगल पे सर्च कर सकते हैं। इन धाराओं के तहत गाली देना भी कानूनन अपराध है, गाली देने पे भी आपको सजा हो सकती है। इन कॉकरोचों को ये पता नहीं है, तो इनके कारण जो गलतियाँ आप लोगों ने की है, मैं आप लोगों से अनुरोध करूँगा ये गलतियाँ दोबारा अपने जीवन में मत करना। किन बेवकूफ़ों के बातों में आकर के आप कुछ गलतियाँ करो, उसके लिए आपको आजीवन आपको उसका सज़ा या उसका नुकसान भुगतना पड़े। मैं इनकी यही जानकारी, ये लोग जो अभी लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वीडियो बना के आप लोगों को बता रहे हैं कि हाँ गाली देना कोई अपराध नहीं है, उनको छोड़ देना चाहिए। गाली देना भी अपराध है। अगर हमारे मोदी जी तानाशाह होते, जैसे उनको सब तानाशाह बोले, अगर वो सच में तानाशाह होते तो सोचो आप लोगों की क्या दुर्गति होती। और तानाशाही आपको देखना है तो आप लोग सपा के सरकार में, कांग्रेस की सरकार में आप लोगों ने देखा होगा कि एक शब्द बोलने पे उनकी क्या हालात हो जाती थी, उन्हें जेल तक भेज दिया जाता था अगर आप एक शब्द से उनका अपमान होता था। यहाँ तो मोदी जी को इतनी भद्दी भद्दी गालियाँ, उनकी माँ को गालियाँ दे गए, फिर भी आपके ऊपर कोई सज़ा नहीं हुई, अभी सिर्फ सुनवाई हो रही है, जांच हो रहा है। ये अगर तानाशाह होते तो कभी भी धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं लेते। ऐसे कांग्रेस के सरकार में बहुत सारे पेपर लीक हुए हैं, किसी को सज़ा नहीं हुई है। आज इतने के बाद भी आज जो हमारे छात्र हैं वो सड़क पर उतर गए हैं। पंजाब के शिक्षा मंत्री का इस्तीफा मांग रहे, वो देने को तैयार नहीं है। कर्नाटक के शिक्षा मंत्री का इस्तीफा मांगा जा, वो नहीं मिल रहा है। केरल में मांगा जा रहा, वो नहीं मिल रहा। झारखंड में मांगा जा रहा, वो नहीं मिल रहा है। ये लोग अपने सरकारी जो जहाँ इनका सरकार है वहाँ तो एग्जाम ढंग से करवा नहीं पा रहे, वहाँ से इनसे इस्तीफा लिया नहीं जा रहा है। इनको सिर्फ भाजपा शासित प्रदेशों में उनके सरकार के जो शिक्षा मंत्री उनका इस्तीफा चाहिए। ऐसी दोहरी सोच से बचिए। मैं ये नहीं बोलता भाजपा सरकार पूरी तरह सही है, लेकिन अगर किसी तराजू में किसी को तोला जाए, वो तराजू सबके लिए समान होनी चाहिए। अगर एक का इस्तीफा लिया गया है तो बाकी शिक्षा मंत्री का भी इस्तीफा होना चाहिए। आप लोग मुझसे सहमत हो कि नहीं, कमेंट बॉक्स में बताना। मिलता हूँ ऐसी सनसनीखेज वीडियो के साथ। मैं आप लोग से मिलता हूँ अगले वीडियो में इसी सनसनीखेज खबर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।